ने कहा है बख्श देता है कन्हैया उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। बख्श देता है कन्हैया जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। बंधु, जो हमारे जन्म जन्मांतर का हमारे सर पर जो लगा हुआ है वो भगवान की कथा में आने से हमें रोकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन हम घर पर सो रहे हैं, एसी में लेटे हुए हैं, पंखे में लेटे हुए हैं और भगवान की अमृतमयी वर्षा बह रही है। क्यों? जिनको परमात्मा की शक्ति का बोध नहीं होता है, जो परमात्मा की शक्ति से परिचित नहीं है बंधुओं, वो अपने जीवन को अंधकार में डालते हैं। हमारी माताएं बहनें दूर दराज से आई हुई हैं इस भीषण गर्मी में। बंधुओं, बस आपने देखा होगा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना ही मुर्दे की पहचान होती है। बंधुओं, जो मुर्दा होता है वो एकदम अकड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा। कोशिश करोगे थोड़ी देर के लिए फिर ज्यों के त्यों हो जाए। बंधुओं, जीवन में झुकाव होना बहुत जरूरी है। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। आप सभी लोग साधु स्वरूप हैं। ये साधु स्वरूप किस लिए होता है बंधुओं? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। तो आज हमारे बीच में हमारे संत जी महाराज, सत्यम गिरी जी महाराज, जिनके तत्वाधान में हमारे परीक्षित जी महाराज, हमारे धर्मेंद्र भैया, कमेटी के हमारे सभी सदस्यगण, बाहर से पधारे हुए हमारे समस्त श्रोता सज्जन बंधु, आज महामाई के चरणों में आकर, प्रभु के चरणों में आकर सुंदर सी कथा का रसपान करने आए हैं। प्रभु के चरणों का मंगलाचरण करते हुए भगवान की परम आनंदमयी, भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण कर अपने इस नश्वर मानव जीवन को कृतार्थ करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जो बहुत गांव तक तो कम से कम आवाज जाए। बोलो सियर वाली माता की, कन्हैया लाल की। आज भगवान कृष्ण का प्रागट्य है, आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव है। प्रिय बंधुओं, एक बार सोचकर सोचो, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सर्वांतर्यामी हैं, रोम रोम में रमे हुए हैं, क्या हम उनका जन्मोत्सव मना सकते हैं? हम एक जीवात्मा है, वो परमात्मा है, और एक जीवात्मा परमात्मा का हैप्पी बर्थडे मना रहा है आज। ये क्या है? भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में एक भक्ति की भावना है, एक प्रेम की भावना है, एक श्रद्धा की भावना है, एक विश्वास की भावना है। लेकिन एक जीव जिसने मुझे जन्म दिया है, जो आज हमें और आपको ये सांसें दी हैं, आज हम उसका जन्म दिवस मना रहे हैं। ये सिर्फ भक्त की भावना है बंधुओं, ना तो भगवान, क्योंकि भगवान अजन्मा है, ना वो मरता है, ना प्यारे बंधुओं कभी संसार से अलग होता है, ना वो सोता है, क्योंकि वो संसार में रमा हुआ है। संसार, ये जो संसार सब दिख रहा है, परमात्मा का ही स्वरूप है। बिना सगुण के जाने हुए निर्गुण का कोई दर्शन नहीं कर सकता। जब तक आप संसार में रहने वालियों से आप प्रेम नहीं कर सकते, जीव जंतुओं से प्रेम इसलिए नहीं रख सकते, तो आप परमात्मा में प्रीति कभी रख ही नहीं सकते हो। ये शास्त्र कहता है। जो हमारी आंखों के सामने है, जो हमारे सामने व्यवहार कर रहे हैं, पहले उनके साथ हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का परम धर्म है।
तो जो प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए परमात्मा के पाद पद्मों में बार बार प्रणाम करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रभु का मंगलाचरण तत्पश्चात भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण करें। हरि ओम हरि ओम स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल को मिलांगम सीता समारोपित राम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिम्। वाष्पवारि पूर्णलोचनम् मारुति नमते राक्षसान्तकम्। उन सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि शाह प्रणाम करते हुए अपने मन को उन युगल किशोर के चरणों में लगाते हुए ध्यान करते हुए लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर
सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजलम रुद्रतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतांवरे वातात्मजं वानरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरा सुनहु कथा करुणा तुलसी मीठे वचन के सुख पहुँचत जहूँ वसीकरण यह मंत्र है सजदे वचन कठोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत परमात्मा से बस एक ही कामना है प्रभु
दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। यही विधि विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जय जय श्री राधेश। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी परम मंगलमय भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम सभी लोग युगल सरकार के चरणों के गुणगणों की गंगा में प्रतिदिन गोता लगा रहे हैं। उन परमपिता परमेश्वर परमात्मा के श्री चरणों का अनुमोदन करते हुए, उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए आए हुए समस्त श्रोता सज्जन बंधुओं एवं भगवत चरण कमलानुरागियों, मंगलमयी वात्सलमयी ममतामयी सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी आदरणीय माताएं बहनें, परमपिता परमेश्वर परमात्मा की पवित्र और चैतन्य आत्माएं, हमारे पधारे हुए बाहर से संत वृंदगण, सभी हमारे आगंतुक महान भाव, प्रिय बच्चों, बंधु, आज भगवान की ये सुंदर सी कथा को श्रवण करने के लिए हम दूर दराज से पधारे हुए हैं और आज इस भीषण गर्मी में भी आज हम सभी लोग सियर वाली माता के चरणों में आज ये आनंद की जो वर्षा चल रही है, जो आज भगवान की परम कृपा से सभी आज हम सभी लोग महामाई के चरणों में, माता रानी के चरणों में ये आनंद पाने के लिए सभी लोग इस भीषण गर्मी में बंधुओं विराजमान हैं। देखिए मैया थोड़ा शांति का दान दे माताएं, यहाँ को मुखार बिंदु कर लें, यहाँ को देखें आप लोग, यहाँ को, कथा वहाँ नहीं हो रही, कथा यहाँ हो रही है। ये बातें आप घर पर भी कर सकती हैं। ये 3, साढ़े 3, 4 घंटे का ये सत्संग है माताओं, थोड़ा यहाँ तरफ को देख के भगवान की कथा में मन लगाओ, है ना। घर पर आप इतनी दूर से आती हैं, ये सांसारिक बातें बाद में कर लिया करो, अभी बस 3 दिन का सत्संग और रह गया, फिर आओ को बैठो यहाँ से मैया के चरणों में, खूब सत्संग करो।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। बंधुओं, आज हम सभी लोग उस शाश्वत परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाने के लिए आए हैं, लेकिन ये मन लगता नहीं। मुख्य कारण ये है, हमारे हिंदू धर्म में इतने शास्त्र हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, लेकिन इनको पढ़ने के बावजूद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। क्यों? महाराज जी, हम चारों धाम गए थे, चारों धाम जाने के बावजूद भी आज हमारे घर में कलह का केंद्र बना हुआ है हमारा घर। क्यों? महाराज, मैंने 2 भागवतें करवा ली, लेकिन हमारा घर एक कलह का केंद्र बना है। क्यों? अपने आप से ये प्रश्न पूछो, अपनी अंतरात्मा पे ये हाथ रख कर देखो, आखिर ये कलह आपके हृदय में क्यों बना हुआ है? आपके परिवार में ये कलह क्यों बना हुआ है? बंधुओं, अरे जिंदगी ख्याल पर बसेरा है, दिल के सुरताल पर बसेरा है, चह के सभी को उड़ जाना है, बस वक्त की डाल पर बसेरा है। हम सभी लोगों को उड़ जाना है, अपने अपने घोंसलों की ओर चले जाएंगे। अरे आज हम जो ये मेला देख रहे हैं, हम और आप इस मेले में आज शामिल हुए हैं। बंधुओं, ये ऐसा समागम, ये ऐसा मेला बार बार नहीं लगता है। भगवान के चरणों में प्रीति करना सूरवीरों का काम है, कायरों का नहीं है। लोग ये कहें कि हर जीव परमात्मा के चरणों को पाले, ये नहीं हो सकता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। एक संत जी कहा करते थे कि सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता, यानी कि जो समंदर में जो सीप होता है वो कभी गर्म नहीं होता। सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता और सफर का राही कभी बागी नहीं होता। प्रेम को लोगों ने बदनाम कर रखा है, लेकिन प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। बंधुओं, इसलिए परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाएं तन मन धन से। भगवान के चरणों में हम प्रीति लगाएं। कैसे लगाएं? हमारा जो मन है ना, मन एक चंचल घोड़े के समान है और वो रहता नहीं है, मेरे पास नहीं रहता। बस बैठे यहाँ हैं और बस मन हमारा चल रहा है, कहीं दिल्ली, कहीं कानपुर, ग्वालियर, कहीं इत्यादि इत्यादि। यहाँ आपका केवल शरीर बैठा है। कष्ट का कारण क्या है? कथा हमें क्या सिखाती है? मान लो ठीक है, इस कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। मैं आपको श्लोक ही श्लोक सुनाता रहूं, श्लोक ही श्लोक सुनाता रहूं, आपके पल्ले कुछ न पड़े। कथा वो होती है आपके जीवन की व्यथा को बदल दे, आपके जीवन में जो अंधकार है उसको हटाकर प्रकाश में आपका जीवन बना दे। आप चौपाई 50 नहीं पढ़ो, 10 नहीं पढ़ो, 2 नहीं पढ़ो, 1 पढ़ो, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास करो। जो आपके ग्रह में कलह का केंद्र बना हुआ है बंधुओं, वो आपका समाप्त हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बस केवल एक अर्धाली ले लो, पूरी तो छोड़ो। एक अर्धाली से ही आपके जीवन की दिशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। बंधुओं, कथा तो ग्राम ग्राम में हर जगह चल रही है, हर जगह कथा देखने को मिल रही है, लेकिन घर पर पहुंचते हैं वही हमारा घर में कलह है, वही हमारा घर में बस राग द्वेष लगा हुआ है। क्यों? इंजन गड़बड़ चल रहा है क्या?
सामान कमी है दिन के लिए आते हैं दिक्कत अभी मैं बाजार से दिन में ले आते हैं पता चल रही था भाई बेटा दूसरा मंगाओ बता ले आए बाजार जो आते रहे नहीं वो तो हम मंगवाए फिर जनरेटर अगर ना हो तो शाम को जनरेटर दूसरा देख लो अगर लाइट आनी नहीं कल लड़का निकल जाता है जल्दी टूट गई बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की सुंदर सी कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं बंधुओं। व्यवधान मशीनरी चीज है, मशीन है, कभी कभी खराब हो जाती है, सही भी हो जाती है। अपने मन को परमात्मा के चरणों में एकाग्रचित करके चलते हैं, कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए सुंदर सी भगवान की चरणों में गुणगान करते हुए सुंदर सी कथा। बेटा शांत रहे, पीछे आवाज नहीं आना चाहिए। श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया कन्हैया, अगर हमारा मन रात दिन कन्हैया कन्हैया श्री राधे पुकारेगा तो हमारा जो कलह का केंद्र बना हुआ है बंधुओं, वहां पर सुख शांति का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति में धाना। इसलिए अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उजाला करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। हे प्रभु, कहीं परमात्मा के श्री चरणों में जब ये मन लगा होगा बंधुओं, तो
कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जय हो जय जय। भक्त कहता है परमात्मा, बना कर हृदय में हम प्रेम बल में, बना कर हृदय में हम प्रेम मिले, बना कर हृदय में हम प्रेम बल में, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। वही उनको झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज हो गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को नचाया है और उन अहिर की छोरियों ने भगवान कन्हैया को छछिया भरे छाछ के पीछे भगवान कन्हैया से ठुमके लगवाए। ये सब प्रेम की पराकाष्ठा है बंधुओं। जिन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, जिन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। सिर्फ प्रेम के बलबूते पर परमात्मा भक्तों के सामने हमेशा नाचे हैं। ये शास्त्र कहता है, ये प्रमाण है, क्योंकि परमात्मा प्रेम से प्रकट हो ये मर जाना। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया
करेंगे लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे कन्हैया 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 कन्हैया। कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे लताओं में बैठेगी गुजारा करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। बंधुओं, अपने मन को परमात्मा के चरणों में श्री राधे श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण और कुछ नहीं। ये हमारे जीवन का परम सूत्र है, ये हमारे जीवन का परम धर्म है। परमात्मा के नाम का चिंतन करना बस हमारे जीवन की एक ऐसी भव सागर से पार होने की यह नौका है राम नाम की, जिससे हम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाकर इस भव सागर से पार हो जाते हैं। बंधुओं, कल आप सभी लोगों ने बड़े भाव भक्ति के साथ प्रेम के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह है, कल सुंदर सी झांकी भी आप सब लोगों ने देखी। बंधुओं, अब सुंदर सी जो भगवान की ये परम पिता परमेश्वर परमात्मा की जो मैया के चरणों में कथा चल रही है, सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं और सभी लोग दूर दराज से यहाँ पर विराजमान हैं। बंधुओं, आगे चल के ध्रुव जी महाराज की सुंदर सी कथा आती है। देखिए, श्रीमद् भागवत जो कथा पुराण है, इसमें भगवान से ज्यादा, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो तो उसमें वांगमय स्वरूप है परमात्मा का, लेकिन भगवान की भक्तों की इसमें परम गाथा गाई गई है। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति बंधुओं, जानते हैं भक्त किसे कहते हैं? लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा भक्त है। जानते हो भक्त क्या होता है? आज हम 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, हम ये अहंकार लिए बैठे हैं कि अरे हमारे पास 1500 बीघा जमीन है, 4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, 6 नौकरी हमारे घर में। बंधुओं, ये सब झूठा अहंकार है। बस अपने मन में जो ये अहंकार जो अपने चित्त में तुमने लगा के रखा है, यही हमारे दुख का कारण है। जो तृष्णा हमने इस सांसारिक धन और दौलत रुपया पैसे में लगा के रखी, यही हमारे घर के कलह का केंद्र है और कुछ नहीं। एक सेठ जी थे, उनके पास इतना धन था, बहुत धन था, बहुत धन था। रात्रि में 12 बजे सो रहे थे, लक्ष्मी आई उनके सपने में, बोली सेठ जी कि हाँ अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। क्यों? कि बस तुम्हारे घर में कुछ उलूक वाहिनी लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है, अर्थात नंबर 2 की कमाई आती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। बस 5 साल हो गया, मैं अब नहीं रह सकती। सेठ जी के आंखों में अश्रु आ गए। क्यों? मैंने तो आज तक ईमानदारी की कमाई करी है, मेरे पास धोखे से कैसे किसी का गलत धन आ गया? तो लक्ष्मी ने कहा लेकिन जाते जाते, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, धर्म को धारण करने वाले हो, लेकिन आपके घर में
कुछ गलत पैसा आ गया, नंबर 2 की कमाई आ चुकी है, किसी का गलत तरीके से धन आपके घर में आ गए, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाते जाते मैं आपको एक वरदान देकर जरूर जाऊंगी। आप चाहो तो एक वरदान तो मुझसे मांग सकते हो। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मुझे 24 घंटे का समय दो और मैं अगले दिन आप आना तो मुझे एक वरदान देकर भले ही फिर चली जाना। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। सुबह हुआ, सवेरे हुआ, उस सेठ जी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को बिठाला, 5 बहुओं को बिठाला। बेटा, आज जो हमारा ये धन दौलत ऐश्वर्य रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात गाड़ी घोड़ा जो दिख रहा है बेटा, ये कल से नहीं दिखेगा। क्यों? सेठ जी ने कहा कि रात्रि में लक्ष्मी जी आई थी और लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, जाते जाते एक वरदान मुझसे तुम जरूर मांग लो। बताओ बेटा, मैं कौन सा वरदान मांगू? देखिए, कलह का केंद्र क्या है? कलह का केंद्र क्या होता है? घर में हमारे सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? खूब कथा सुनते हैं, चारों धाम जाते हैं, कन्या करवाते हैं, भोज भंडारा करवाते हैं, लेकिन घर में कलह क्यों? कारण सिर्फ प्रश्न ये उठता है। सेठ जी की आंखों में अश्रु हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं। 5 बहुएं सामने बैठी, 5 पुत्र सामने बैठे हैं। बड़ी बहू से प्रश्न कर दिया, बेटी तुम ये बताओ, हम लक्ष्मी से ऐसा कौन सा वरदान मांगे जो हमारे घर में लक्ष्मी टिकी रहे? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी ऐसा करिए, लक्ष्मी माता जब आपके सपने में आए, जब आपके स्वप्न में आए तो उनसे कहना कि हमें सोने के 7 हड़े दे दो, जिससे हमारी 7 पीढ़ी तक खाती पीती रहेंगी, फिर आपको जाना है तो चले जाओ। सेठ जी ने कहा 7 हड़े अगर मिल भी जाएंगे तो लक्ष्मी तो सिर्फ जाने की ही बात कर रही है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बहू से प्रश्न किया, दूसरी ने कहा, पिताजी कुछ जमीन जायदाद इतनी मांग लो जिससे हम हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी का ये प्रतिपालन चलता रहेगा। इस प्रकार से उसने 4 बहुओं से पूछा, किसी का कोई जवाब हृदय में नहीं उतरा। लेकिन जो 5वीं बहू छोटी बहू थी, छोटी बहू से कहा, बेटा अच्छा तुम ही बताओ कि हम क्या वरदान मांगे? छोटी बहू जो थी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। देखिए, जो माताएं होती हैं इन्हें गृह लक्ष्मी कहा जाता है, ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और ये जो साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इनका सम्मान करने से परमात्मा देवता भी घर में वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, वहाँ देवता भी रमण करते हैं, देवता भी वहाँ रहते हैं। तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी हम सबसे छोटे हैं घर में, लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात, जब लक्ष्मी आपके सपने में आए तो उससे कहना कि हमें तुम्हारा ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो एक वरदान दे दो। कौन सा? हमारे जो 5 पुत्र हैं एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करें, एक थाली में बैठ के भोजन करें, और हमारी जो 5 बहुएं हैं वो भी एक साथ बैठ के प्रेम के साथ, एकता के साथ, स्नेह के साथ एक थाली में बैठ के वो भी भोजन करें। बंधु, बच्चों को थोड़ा शांत करवाइए, बच्चे थोड़ा शांति से पीछे के लो, कथा में डिस्टर्ब होता है। बंधु, आज जैसे ही ये कहा तो सेठ जी को ये कुछ जवाब अच्छा लगा। सेठ जी ने कहा, अच्छा बहू ठीक है बेटा, आज रात्रि में जब लक्ष्मी आएगी तो हम उससे यही बात करेंगे, लक्ष्मी माता से। रात्रि में सेठ जी सो रहे थे, 16 श्रृंगार करके छमछमाती हुई लक्ष्मी माता जैसे ही आगमन हुआ, पूरा घर उनका प्रकाश से भर गया। अंधकार में जैसे ही प्रकाश आ गया। हाँ सेठ जी उठिए,
बस अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैंने आपसे एक वरदान की बात कही थी, तुम चाहो तो वो वरदान मांग सकते हो। तो सेठ जी ने कहा, सुनिए लक्ष्मी माता, अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, कल जाती हूँ, आज अभी हाल चली जा, लेकिन जाने से पहले आपने एक वरदान देने के लिए कहा था, बस वो वरदान बताइए कौन सा। हमारे पांचों पुत्र बैठ के एक साथ घर में भोजन करें, हमारी पांचों बहुएं बैठ के एक थाली में बैठ के प्रेम और एकता के साथ भोजन करें, बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे बंधुओं, जब जैसे ये लक्ष्मी ने ये जवाब सुना तो लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। क्यों? कहा, सेठ जी, हो ना हो तुम्हारे घर में कोई साक्षात हमारा ही स्वरूप है, हमारी ही कोई बहन है जो आपके घर में रह रही है, वो हमारा ही स्वरूप है। क्योंकि जिस घर में एकता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में स्नेह होता है, प्यारे बंधुओं, उस घर में कभी लक्ष्मी जाती नहीं है। यदि हमारे घर में ईमानदारी का पैसा है और अगर गाढ़ी कमाई का पैसा है और भगवान की परम कृपा है, तो जन्म जन्मांतर तक वो कमाई चलती है, वो कभी जाती नहीं है। और जैसी लक्ष्मी माता ने ये सुना कि पांचों बहुएं एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करें, पांचों भाई एक साथ बैठ के एक थाली में भोजन करें, तो लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, तुम्हारे घर में हमारा ही कोई साक्षात स्वरूप है, अर्थात हम तुम्हारे घर से कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, 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 बंधुओं, जहाँ सहमति होती है, एकता होता है और प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्यारे बंधु, हमेशा वहाँ पर सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। ये संसार में जो भी हो रहा है, बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा पीछे, हालांकि बच्चे हैं शैतानी तो करते ही, लेकिन थोड़ा बिठाने का प्रयास करो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा मन बढ़ जाता है, चित्त विचित्त हो जाता है, क्योंकि कथा भगवान की कथा है। क्योंकि बंधुओं, जो भी ये कार्य संसार में हो रहा है, जो ये कथा चल रही है, ये इत्यादि इत्यादि कार्य हो रहे हैं, ये भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। और लक्ष्मी ने कह दिया कि जाओ सेठ जी, हम तुम्हारे घर में जन्म जन्मांतर 7 पीढ़ी तक हमेशा वास करेंगे। जिस घर में ऐसी नारी होती है, जिस घर में ऐसी सती साध्वी होती है, प्यारे बंधुओं, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, उस घर से कभी लक्ष्मी जा ही नहीं सकती है। क्यों? ध्यान दें, हमारे घर में जो कलह का केंद्र बना हुआ है, सिर्फ एकता न होने के कारण, क्योंकि ये जो नारियां हैं, इन्होंने ही भगवान कृष्ण को जन्म दिया है, भगवान राम को जन्म दिया है, महापुरुष इत्यादि इत्यादि, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी और मीराबाई जैसी जो भक्त हो चुकी हैं, उनको जन्म दिया है। ये नारियां बड़ी ही शक्तिमान होती हैं। एक संत जी गाया करते थे बंधुओं, ये जो नारियां विराजमान हैं और आन बान शान होती हैं, ये जो माताएं हैं, ये नारियां हैं, ये आन बान शान, ये धर्म की आन होती हैं। इन्हीं माताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। चित्रकूट में माता अनसुईया का स्थान है बंधुओं। लेकिन तो आन बान शान, आन
बान शान होती है ये नारियां शक्तिमान होती हैं, ये नारियां शक्तिमान होती हैं, शक्तिमान होती है। आन बान शान होती है ये नारियां शक्तिमान होती हैं, ये नारियां शक्तिमान होती हैं, नारियां शक्तिमान होती हैं। हो सुइया की अजब है कहानी, सतियन सुइया की अजब है कहानी। और माता सुइया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। और जाकर जब नारद जी से पूछा हमारे स्वामी कहाँ है, तो नारद जी ने कहा माता अनुसुईया के यहाँ तुम्हारे पति विराजमान है। तो याचक बनकर पहुंची उमा रमा ब्रह्माणी। कहा माता अनुसुईया के यहाँ अत्रि जी के आश्रम पर चित्रकूट में स्थान बना हुआ है। सती अनुसुईया की अजब है कहानी, सती अनुसुईया की अजब है कहानी। याचक बनी थी उमा रमा ब्रह्माणी, याचक बनी थी उमा रमा ब्रह्माणी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपना पुत्र बना लिया। प्यारे बंधुओं, देवों को तीनों ललना बनाया, देवों को तीनों ललना बनाया। बड़े प्रेम से उनको पलना झुलाया, बड़े प्रेम से उनको पलना झुलाया। तो ऐसी नारियां बड़ी धर्मवान, बड़ी धर्मवान, ओ बड़ी धर्मवान होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये क्या है प्यारे बंधुओं, ये पातिव्रत धर्म है। और आज एक ऐसी नारी जिसने अपने पति के प्राणों को भी वापस ले लिया, ये अपने भारतवर्ष की नारियां हैं। कौन? सती सावित्री को सभी लोग जानते हैं। या ना किसी ने वो करके दिखाया, या ना किसी
धर्म राज से प्राण हर के दिखाया, धर्म राज से प्राण हर के दिखाया। सत्यवान के प्राणों को धर्मराज ले जा चुके थे, लेकिन सतीत्व के बल पर आज सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को वापस कर लिया। ये है नारी की शक्ति। तो टिका ना सके धैर्य देखो सती का, टिका ना सके देखो सती का, पलटा है पासा विधि के गति का, पलटा है पासा विधि के गति का। बड़ी धैर्यवान, बड़ी धैर्यवान, बड़ी धैर्यवान होती है नारियां, सत्यवान होती है नारियां, सत्यवान होती है नारियां, सत्यवान होती है नारियां, सत्यवान होती है नारियां। बंधुओं, ये नारियां बड़ी ही शक्तिमान होती हैं। जिन मैया के चरणों में इस कथा का आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और ये इस धरा धाम पर सदा से ही नारियों की पूजा होती आई है, और आज भी इस जंगल में मंगल है। बंधुओं, ये माता रानी की ही कृपा है। और प्यारे बंधुओं, कल की सुंदर सी कथा आप सभी लोगों ने भगवान शंकर का बड़ा ही मंगलमय विवाह का आनंद लिया, और मन शत्रुपा की तीनों कन्या का आपने वर्णन सुना। इनकी तीनों बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका चरित्र आप सभी लोग सुन चुके हैं। इनके दो पुत्र हैं, राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। बंधुओं, आज राजा उत्तानपाद, अगर देखा जाए तो हम सब लोग उत्तानपाद ही हैं। इस कथा को जरा अपने जीवन से जोड़कर देखें बंधुओं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादव यस्य सहा उत्तानपादव। इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं, माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं। प्यारे बंधुओं, जो संसार में जितनी भी जीवात्मा हैं, ये सब उत्तानपाद हैं। और जो ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आप सुंदर सा प्रसंग सुन रहे हैं, ये ध्रुव चरित्र, बंधुओं, भगवान स्वयं दर्शन करने के लिए आए ऐसे भक्तों के। हम सभी लोग उत्तानपाद हैं, और हम सबकी भी दो रानियां हैं। जानते हैं, उत्तानपाद की भी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम सबकी भी दो रानियां हैं। एक है सुनीति जिसका नाम है बुद्धिमानी, और दूसरी है सुरुचि जिसका नाम है मनमानी। थोड़ा चहल पहल ना करें, बीच में बच्चों को बिठा लें और धीरे धीरे जल पिलाते रहें। दोनों रानियों सुनीति और सुरुचि से केवल यदि सु हटा दें बंधुओं, तो नाम क्या होगा? सुरुचि। इस प्रसंग को थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से घटाने का प्रयास करें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं,
कुछ लोग नीति के अनुसार चलते हैं और कुछ लोग अपनी रुचि के अनुसार चलना पसंद करते हैं। अब विचार करें कि राजा उत्तानपाद की छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है। सुरुचि और हम भी सब लोग सुरुचि से ही प्रेम करते हैं अर्थात, और राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के कारण सुनीति को बाहर निकाल दिया। आध्यात्म दृष्टि से देखना, थोड़ा ध्यान लगाएं। और बंधुओं, हम सब लोग बातें शास्त्रों व नीति की करते हैं, परंतु व्यवहार जगत में हम सब लोग सुरुचि को ही पसंद करते हैं। अर्थात हम नीति क्या कहती है, अच्छा सुनीति क्या कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें सब लोगों को उठना चाहिए। सूर्योदय के पहले हम सभी लोगों को उठना चाहिए। और प्यारे बंधुओं, लेकिन सुरुचि क्या कहती है? अरे सुरुचि ये कहते हैं, अरे अभी सुबह 4 बजे का समय है, चलो 1-2 खर्राटे भर के और सो लेते हैं। तो सुनीति को धक्का मारकर हम और आप सुरुचि को ही मानते हैं। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के पहले जाग जाओ नीति के अनुसार, लेकिन रुचि कहती है थोड़ा और सो लें। किसी ने रिश्वत के रूप में एक सूटकेस बैग दे दिया डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब को, हमारी अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर देना। लेकिन नीति क्या कहती है? ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये रिश्वत है, ऐसे पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन रुचि क्या कहती है? सुरुचि क्या कहती है? अरे नोट तो बड़े प्यारे हैं, काम आएंगे भाई, लक्ष्मी वापस नहीं करना चाहिए, इसको तो ले लो और उसका स्वागत करो। इस व्यवहार जगत में हम सब लोग प्रायः नीति को ही धक्का मारकर रुचि के अनुसार मनमानी ही करते हैं। परंतु ध्यान देना, इस आध्यात्म कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुनीति का जो बेटा था, जो ध्रुव, ऐसा निकला जिसने 36,000 वर्ष तक राज किया, और 36,000 वर्ष राज करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया जिसकी मां सुनीति होती है। सुनीति यानी कि सुंदर नीति। हमारे मन में भी जो ये बुद्धिमानी है, इसको सुनीति ही कहते हैं। सुरुचि माने ये मन है हमारा, जो हमारा मन तरह तरह जगह जाता है, घूमता है, फिरता है। और आज भी आकाश में आज ध्रुव तारा बन के चमक रहे, ये सुनीति इनकी माँ है। इसका मतलब क्या है? सुने, यदि अपनी रुचि के अनुसार अगर चलोगे, मनमानी यदि करोगे, तो कुछ क्षण के लिए लगेगा कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन अरे हमने कितना कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, परंतु ना आपके चित्त को चैन मिलेगा, ना वास्तविक अपने जीवन को सुख शांति मिलेगी। घोर अशांति और हमेशा जीवन आक्रांत रहेगा, खिन्न रहेगा, पारिवारिक क्लेश रहेगा, और कोई ना कोई सूक्ष्म भय हमारे जीवन में बना ही रहेगा बंधुओं। और जो सुनीति पर चलते हैं, उनकी हमेशा कीर्ति बरसती रहती है, कीर्ति बनी रहती है। हमें अब स्वयं निर्णय करना है बंधुओं, हमें अब सुनीति के अनुसार जीना है कि सुरुचि के अनुसार जीना है। ध्रुव ने सुनीति के पुत्र होने पर लोक परलोक दोनों संवारा, और आज भी नव मंडल में दीप्यमान है। किंतु सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ना तो उसे राज मिला, और ना उसका कोई लोक बना, ना परलोक बना, और यक्षों से जाकर लड़ बैठा और युद्ध में मारा गया। और अपने पुत्र को खोजते 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 सुरुचि निकली जंगल में, दावाग्नि लग गई और वहीं पर समाप्त हो गई। मतलब क्या हुआ? इस कथाओं से आपको सारांश क्या मिलता है? इन कथाओं से हमें शिक्षा क्या मिलती है, निर्देश क्या मिलता है? इसका मतलब सुरुचि के अनुसार जो चलने वाला होता है ना तो उसका लोक बनता है, ना उसका परलोक बनता है। और सुनीति पर चलने वाला लोक परलोक दोनों सुधर जाता है उसका। बंधुओं, शास्त्र पर चलने वाले का परलोक ही नहीं बनता, बल्कि यह लोक भी सुधर जाता है। परलोक परोक्ष है, वह दिखाई नहीं देता, किंतु यह लोक तो उसको प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। जो यह लोक नहीं बना पाता, वह परलोक क्या बनाएगा?
नीति व शास्त्र सम्मत से जो चलता है वह हमेशा कीर्तिवान रहता है। बंधुओं, कथा ध्रुव की सभी लोग जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है। ध्रुव अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर गए। माँ और पुत्र से राजा मिलने नहीं आते थे। माँ से अपने पिता के बारे में पूछते, माँ मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। प्यारे बंधुओं, एक दिन ध्रुव जी पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सौतेली माँ आई सुरुचि, बाहें पकड़ी, उठाकर अलग कर दिया। तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो हमारी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तेरा अधिकार नहीं है, निकल जाए यहाँ से। बच्चे के मानस पटल पर वो शब्द लग गए। रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, माँ मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। माँ ने हमारा अपमान कर दिया तो सुरुचि क्या, जब सुरुचि ने अपमान कर दिया तो सुनीति देखिए क्या समझा रही, इसका नाम है सुनीति बेटा, वो भी तुम्हारी माँ है, हमसे ज्यादा अधिकार उसका है। अगर उन्होंने आपको पिता की गोद से अगर उतार दिया तो एक परम पिता भी है, उसकी गोद में बैठने के बाद फिर उतरा नहीं जाता, कोई उतार नहीं पाता। प्यारे बंधुओं, उसका भी नाम एक जगत पिता है। जिन जगत पिता की गोद में बैठने के बाद फिर नीचे उतरना नहीं पड़ता, वो नित्य शाश्वत पद है। इन पिता ने गोद से उतार दिया। तुम जगत पिता की गोद में बैठो। माँ ये जगत पिता कहाँ है, छोटा बालक है। माँ ने कहा, बेटा वो जगत के कण कण में व्याप्त है, तुम जहाँ पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव को बात जम गई और जंगल में ध्रुव निकल पड़े। रास्ते में ध्रुव को नारद जी मिले। पहले ध्रुव जी की परीक्षा और फिर दीक्षा। नारद जी ने ध्रुव की आंतरिक स्थिति को समझकर 12 अक्षर मंत्र कान में फूंक दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा, बेटा जो मंत्र हमने तुम्हें दिया है वह मंत्र मथुरा में जमुना के तट पर जपो। इस मंत्र की वो शक्ति है जो मन से इस मंत्र को 7 रात्रि यदि मन से जप लेना तो अखंड जाप कर लेना तो उसको सिद्धों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ध्रुव ने मधुबन में जाकर यमुना में स्नान कर और यही भजन प्यारे बंधुओं प्रारंभ कर दिया। आज भी उस मधुबन में ध्रुव टीला है, उस मधुबन में बैठकर ध्रुव ने व्रत लिया और बस भगवान के चरणों में मंत्र का जाप करने लगे। हम सभी लोग भगवान के पाद पद्मों में इस 12 मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे बंधुओं, 3 दिन में एक बार फलाहार करते। पहले महीने में 3-3 दिन में एक बार फलाहार करते और इस प्रकार से परमात्मा के चरणों का चिंतन कर रहे हैं। दूसरा महीना जैसे ही लगा उन्होंने फल भी छोड़ दिए, केवल पत्ते चबाने लगे। देखिए 5 वर्ष का बालक परमात्मा को पाने की हृदय में इतनी ललक। तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, केवल यमुना जी का जल पीते हैं और भगवान के चरणों में चित्त लगाए हुए हैं। चौथे महीने में
बस 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं। प्यारे बंधुओं, जैसे ही 5वां महीना लगा, वो 5 वर्ष का बालक है, तो उसने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवतागण प्रभु के पास गए, कहा प्रभु हम सबका श्वास रुक गया है। भगवान ने कहा डरो मत। भगवान तुरंत अपने ग्रहों पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। प्यारे बंधुओं, आज मधुवन में भगवान स्वयं ग्रहों पर आरूढ़ होकर आज ध्रुव के सामने खड़े हुए हैं और ध्रुव जी आंखों को बंद किए हुए परमात्मा का चरणों का चिंतन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही चिंतन चल रहा है भगवान के चरणों में, उनके पाद पद्मों में एक ही है बस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं और आज बंधुओं भगवान अपने दर्शन भक्त को देने नहीं आए हैं, बल्कि भक्त के दर्शन करने आए हैं। प्यारे बंधुओं, ध्रुव आंख बंद किए हुए हैं। भगवान ने अपनी छवि हृदय से जैसे ही हटाई, ध्रुव की आंखें जैसे ही खुली, जो अंदर छवि थी वही साक्षात परमपिता परमेश्वर परमात्मा बाहर खड़े हुए हैं। ध्रुव जी चरणों में गिर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, विचार किया कैसे करें, पढ़े लिखे हैं नहीं। भगवान हृदय की गति को समझ गए, जान गए। उन्होंने अपना 5 जन शंख लिया और ध्रुव के कपोलों में लगाया। सभी वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। 12 अक्षर के मंत्र का जाप किया था, इसलिए 12 श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु ने कहा वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा पहले तो कुछ मांगने की हृदय में इच्छा हुई थी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। प्रभु वासना अब सब समाप्त हो गई है। हमारे जीवन से वासना जानते हैं कब जाती है, जब प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तब हमारे जीवन से जो वासना होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वासना समाप्त तभी होती है जब परमात्मा के चरणों का हम आश्रय लेंगे तब। भगवान ने कहा ध्रुव तुम कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब तो हमारी मांगने की कोई इच्छा नहीं है, अब हम कुछ नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा तुम भले ही मत मांगो, लेकिन हम बिना दिए रह ही नहीं सकते। बंधुओं, आज अब तुम जाओ और 36,000 वर्षों तक राज करो। जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे, उसके बाद हमारे दिव्य ध्रुव लोक को जाकर विभूषित करो। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, भगवान अपने भक्त को परलोक ही नहीं बल्कि इस लोक को भी दे देते हैं। परमात्मा की परम कृपा जिस जीव पर बरसती है बंधुओं, उसके जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है। सभी लोग भगवान के चरणों में नमन करते हुए भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे
गोपाल हरे जय जय प्रभु हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। भगवान की। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से आज भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान किया और आज भी संसार सागर में दैदीप्यमान है। बंधुओं, जानते हैं ये सब भक्त वत्सल भगवान क्यों कहलाए? इन्होंने भक्तों पर सदा कृपा की है, क्योंकि जो भगवान की हाँ में हाँ मिलाता है वो भगवान की ना में ना करता है। प्यारे बंधुओं, बस परशुर जी के जो श्री चरणों में हमेशा रत रहता है, प्यारे बंधुओं, परमात्मा उसके जीवन में हमेशा सदैव रहते हैं, सदैव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। बंधुओं, आज परमात्मा के चरणों में ये परम प्रीति लगाकर परम चरणों की कृपा से आज उनको ये ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। क्यों? एक संत जी बड़े भाव भक्ति के साथ गाया करते थे, कहते थे कि प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, हम अगर चाहें तो कुछ कर ले बंधुओं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रभु की कृपा है, अगर प्रभु की कृपा बरस रही है तो बंधुओं कुछ भी संभव है। तो प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाहे में चाहे मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। क्यों? आँखों में छलकते हो आंसू, छलकते हो और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। हमेशा हम प्रसन्न रहें। परमात्मा जो कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। एक साथ में रोने गाने को, एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति जीवन में हमारे हमेशा विषम परिस्थितियां आती रहती हैं बंधुओं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस ये भगवान की भक्ति ही नहीं तो और क्या है, जो इस तपती हुई धूप में माता रानी के चरणों में आकर सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं।
अरे जिसमें सुख दिखता है पर मिलता नहीं, ये माया का जानते हो ये ऐसा नाटक है जो ये मन से कभी सिमटता नहीं। मन मंदिर में हरि बिठाने को, जो इस मन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्यारे बंधुओं, आज भक्तों की ये गाथाएं ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, क्योंकि भगवान ने हमेशा भक्तों पर ही कृपा की है और भक्तों के साथ साथ भगवान ने ऐसे ऐसे दुष्टों का भी उद्धार किया है, कल्याण किया है। प्यारे बंधुओं, आगे चल के बहुत सुंदर सी कथा, भरत चरित्र की कथा आती है। प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावन कल परिपालनाय सचिंतस्तु तदनो। बंधुओं, आज जो राजा ऋषभदेव हैं, भरत जी को अपना राज्य सौंपकर जंगल में चले गए और कठोर तप करके अपने इस पांच भौतिक शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। प्यारे बंधुओं, ऐसे ऐसे आज वृंदावन में अनेक साधु संत महात्मा हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आज गोवर्धन परिक्रमा के चक्कर लगाते लगाते, जिन्हें 2-2, 4-4, 10-10 साल हो गया लेट लेट कर आज भगवान के चरणों की परिक्रमा कर रहे हैं। सिर्फ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, उनके दूसरा जीवन को कोई आधार ही नहीं है। बस उनके जीवन का एक ही आधार है, वो भी भगवान कृष्ण और राधा। प्रेम देव हमारे प्रेम जी महाराज सभी लोग जानते हैं, देश विदेश से लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, जबकि उनकी दोनों किडनी फेल हैं, दोनों किडनी फेल हैं। बड़े बड़े लोगों ने कहा, महाराज तुम्हारी किडनी बदलवा देंगे। किसी ने देने के लिए भी कोई तैयार हो गया तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक किडनी हमारी राधा, एक हमारे कृष्ण परमात्मा के चरणों हमेशा आराधन रहता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कथा, बस भगवान का नाम चिंतन, बस भगवान राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। परमात्मा का नाम जानते हो, भाव भाव अनक अलसु नाम जपत मंगल दिसो। ये परमात्मा की पावन कथा है, भगवान की सुंदर सी कथा है। इस संसार में अनेकानेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस अनेकानेक प्रकार के यहाँ बंधुओं देखिए, वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कथा कहलवाता है। यदि श्रोता तो फिर वक्ता, और यदि श्रोता सोता तो फिर वक्ता बक्ता, है ना। अगर श्रोता सोता है तो फिर वक्ता फिर वक्ता है, और यदि श्रोता श्रोता है तो फिर वक्ता है। आपके भावों को देखकर कथा होती है बंधुओं, मनों के भावों को देखकर। कुछ लोग भगवान की कथा में भी त्रुटियां निकालने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। एक बार हमारी कथा चल रही थी अभी जैतापुर के पास, तो उनका केवल एक यही काम था कि सामने बैठ जाते, महाराज जी आपने ये प्रसंग नहीं कहा, महाराज जी आपने ये चौपाई 4-5 चौपाई इकट्ठी थी ये नहीं कही, महाराज जी आपने ये प्रसंग नहीं कहा। हमने कहा, सुखदेव जी महाराज, राजन मैं कथा जब कह रहा हूँ 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोकों को हम 7 दिन में नहीं कह सकते। ये कथा 2 साल में भी नहीं होगी, जानते हो। केवल क्या करते थे, आते थे घर से खाना पीना खा के आते और बढ़िया पेड़ के नीचे टिक कर बैठ जाते और 2-4 प्रसंग सुनते और बैठकर सोते थे खर्राटे भर के आराम से। और जब बाद में आते तो सिर्फ त्रुटियां निकालने के लिए। अरे भगवान की कथा में तुम क्या त्रुटियां निकाल सकते हो? अगर भगवान की कथा का एक छिटाई तुम्हारे जीवन पर पड़ जाएगा ना, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। 2 हल्दी रखने से कोई पंसारी नहीं बन जाता है, 2 प्रसंग सीखने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। ये हमारा अहंकार बोलता है, ये हमारा अहंकार बोलता है, घमंड बोलता है। ये कहीं ना कहीं से
त्रुटियां सिर्फ निकालो। अरे देखना है तो अच्छाई देखो ना, देखना है तो भगवान की कथा को श्रवण करो। ये भगवान की अनेक अनेक भक्तों की कथाएं पढ़ी हैं, उनको हृदय में उतारो। प्यारे बंधु, आज जो भरत जी महाराज थे, उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी ने तो ऋषभ देव जी महाराज ने शरीर को त्याग दिया परमात्मा के चरणों में। भरत ने सोचा पिताजी ने परमात्मा को तो पा लिया, हमारा भी जीवन जो बीत चुका है, हम इनके पुत्र हैं। अपने पुत्र प्यारे बंधुओं, राजा भरत ने सुमति को राज अभिषिक्त करके जंगल में तप करने के लिए चले गए, सर्वस्व त्याग दिया। लेकिन सावधान, जीवन में सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। भरत जी आज गंडकी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाकर खूब भजन किया करते, लेकिन ये मन, ये संसार में जो माया विचर रही है, मन तुरंत लग जाता है। परमात्मा के चरणों से मन चित्त विचित्त हुआ कि हमारा मन तुरंत दूसरी जगह लगा। एक गर्भस्थ जो हिरणी थी गंडकी नदी में जलपान करने के लिए आई, जल पीने के लिए आई, तो एक शेर की दहाड़ से भयभीत होकर वह नदी में कूद गई। उसी नदी में उसका जो प्रसव था, प्रसव हो गया, एक शिशु ने जन्म लिया। तो प्यारे बंधुओं, उसी समय भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, उनकी ममता, उनकी प्रीति उसमें बस गई। भागवत में वर्णन है कि प्रेम सबसे करो पर ममता किसी से नहीं करो। प्रेम से अगर प्रेम ही करना है तो शाश्वत परमात्मा से करो, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। किंतु ममता बंधन में हमें डालती है। भरत का भजन कम हो गया, इतनी प्रीत हो गई, इतनी प्रीत हो गई। प्यारे बंधुओं, साथ में खाते तो उसको खिलाते, साथ में रात्रि में लेटते तो उसके अपने पास लेटाते। अपने जो मन परमात्मा के चित्त में लगा था, मन भगवान के चरणों में लगा था, आज वही मन आज वो हिरण में लग गया। अंत तो गत्वा अंत मति सो गति। और जब उनका वो शरीर छूटा तो बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये है प्रेम सबसे करो, शाश्वत प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन मन उसमें पूर्ण रूप से नहीं लगाना चाहिए। अगर मन ही लगाना है तो परमात्मा के चरणों में लगाओ। दूसरे जन्म में प्यारे बंधु वो हिरण ही बने। तन के आज तप के प्रभाव से इनकी विस्मृति नहीं गई, ये सूखी घास खाते हैं क्योंकि हिरण का जन्म मिला है। अंत में एक दिन नदी में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तीसरा जन्म आज अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पिता ने इनसे कहा, गायत्री मंत्र का मुझे जाप सुनाओ, मुझे गायत्री सुनाओ। जानते सब थे क्योंकि अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में वेद पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन नहीं सुनाया। क्यों? उन्होंने ये सुनाया, आज मैं गायत्री मंत्र सुनाऊंगा तो पिताजी कल कहेंगे यजमान के यहाँ जाओ, सत्यनारायण की कथा बाँच के आओ, परसों कहेंगे यज्ञ में जाओ। इस प्रकार से हमारा जीवन निकल जाएगा, मैं परमात्मा के चरणों में चित्त नहीं लगा पाऊंगा। उन्होंने जानबूझकर पिताजी को मंत्र नहीं सुनाया। बंधुओं, पिताजी ने विचार किया, हमारा ज्योतिष कहता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन आचरण तो ये जड़ जैसे करता है, तो इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बंधुओं, पिताजी के सिधार जाने के बाद भाइयों ने सोचा ये कुछ काम तो करता नहीं है, रखवाली करने के लिए इसको खेत पर भेज दिया। जो जमीन में जो फसल लगी हुई थी और कहा तुम जाओ जीव जंतुओं से उनको दूर रखना। प्यारे बंधुओं, आज ये गए और खेत पर क्या देखा, जो फसल खड़ी थी सारे जीव जंतु उसको चर गए, इन्होंने भगाया नहीं। कहा आखिर ये राम की चिड़िया राम ही के खेत, चिड़िया खाओ खूब भर भर पेट, ये सब परमात्मा का ही है, क्योंकि उनका मन सदा हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहता था। भाइयों ने जब देखा कि सारी फसल चौपट हो गई, बड़े ही क्रोधित हुए और कहा, और भरत जी को घर से निकाल दिया। जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए उसका देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है।
इसी को अवधूत वृत्ति भी कहती है। चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह है, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह है। वर्णन आता है कि भीलों ने इन्हें बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। देवी ने भीलों का संहार कर महात्मा भरत जी की आज रक्षा की। आज माता रानी के चरणों में हम सब विराजमान हैं, तो माता रानी सदैव हम सब लोगों की रक्षा करेगी। एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आ रहा था। ये राजा वही रहुगण है जो हिरण में प्रीति हो गई थी, ये राजा रहुगण बना, जिसे भरत प्रेम करते थे। ये कपिल भगवान का शिष्य था। राजा ने कहा, राजा वहां से पालकी में आ रहा था, एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, हमारी ये सारी प्रजा है, जो दिखाई दे उसको पकड़ लो और मेरी पालकी में लगा दो। वहां से महाराज श्री चले आ रहे थे। बंधुओं, जैसे ही कहा हमारे राजा साहब बुला रहे हैं, राजा ने कहा इसी को पालकी में लगा दो। पालकी में आज भरत जी को लगा दिया। रहुगण को आज प्यारे बंधुओं, जब ये नीचे देखकर चलते, क्योंकि पालकी में राजा साहब बैठे हुए हैं, और जैसे ही नीचे चींटियां देखते हैं, चींटा देखते हैं, तो ये उछल उछल कर चलने लगे। और जब ये उछल उछल कर चलते हैं तो राजा का सर बार बार बल्ली में टकरा जाता है, लकड़ी में टकरा जाता है। तो कहते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम कैसी पालकी चला रहे हो? मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्यारे बंधुओं, जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अब रहुगण को महात्मा भरत ने वो उपदेश दिया कि उनकी आंखें खुल गईं, राजा की आंखें खुल गईं। बंधुओं, राजा ने कहा, जब राजा ने भरत जी की वो रूपरेखा देखी, वो उनका जनेऊ संस्कार देखा और उनकी जो मधुर वाणी थी, जो उपदेश सुना बंधुओं, तो आज रहुगण को वास्तविकता में ज्ञान हो गया। आज महाराज श्री के चरणों में बारंबार निवेदन किया, नमन किया कि प्रभु हम समझ नहीं पाए, आप तो साक्षात ब्राह्मण देवता हैं और ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि आप एक साधारण मनुष्य हैं। इस प्रकार से परमात्मा का उन्होंने ज्ञान दिया, परमात्मा के चरणों में चित्त लगाने का आज रहुगण को भरत जी महाराज ने उपदेश दिया। और उपदेश देकर बंधुओं, आज रहुगण का जो अहंकार भरा सर था, प्यारे बंधु, आज उनका अहंकार से भरा हुआ जो सर था आज समाप्त हो गया। परमात्मा के श्री चरणों में आज उनकी प्रीति लग गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल के भक्त प्रहलाद की सुंदर सी कथा आती है। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमाति स्वामी सखा हमारे, विद्युमाति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज से आज राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप ये बताएं प्रभु कि भगवान जब समदर्शी हैं, सारे संसार में रोम रोम में रमे हुए हैं परमात्मा, तो ये दैत्यों को ही क्यों मारते हैं और अन्य अपने भक्तों पर प्रभु उन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं, क्यों उन पर इतनी कृपा करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान से जैसा संबंध बनाओगे वैसा वो आपसे भी बनाएंगे। बंधुओं, अगर प्रभु दैत्यों से शत्रु, अगर परमात्मा दैत्यों से शत्रुता रखते तो प्रहलाद को अपनी गोद में क्यों बिठाते? क्योंकि जो प्रहलाद हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र है, ये दैत्य ही तो था। अब इनको जब गोद में बिठा लिया तो ये यहाँ पर ये मनुष्यता यहाँ पर भगवान कहाँ कर रहे हैं किसी से, क्योंकि जो जिस भगवान से जैसा संबंध बना लेगा परमात्मा उसको वैसा ही परिणाम स्वरूप देते हैं। बंधुओं, आज जब से 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने किया, तब से उसका भाई जो हिरण्यकश्यप था बंधुओं आज भगवान से बैर रखने लगा। एक बार ये मंदराचल पर्वत पर जाकर उसने घोर तपस्या की, और जब घोर तपस्या की तो वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, प्रभु आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। तो आज ये हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मुझे अमर बना दो, मैं अमर हो जाऊं। तो वो तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी अमर नहीं हूं तो हम तुम्हें अमर कैसे बना देंगे, और कोई वरदान मांगो, दूसरा वरदान मांगो। तो आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं। और ब्रह्मा जी एव वस्तु कहते जा रहे हैं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, और ना ही भगवान के बनाए हुए 12 महीने में मरूं, आपकी बनाई ना मैं सृष्टि से मरूं। प्यारे बंधुओं, आज भाव में आकर ब्रह्मा जी ने ये वो वस्तु कह दिया, और जब इतने वरदान पा लिए, अब वरदान पाकर प्यारे बंधुओं आज हिरण्यकश्यप दिग्विजय करने के लिए निकला। सारे देवताओं को इसने पकड़ लिया, तरह तरह की त्रासना देने लगा, ये वरों से पानी भरवाने लगा। इसके 4 पुत्र थे, एहराज, अनुराग, सिंहराज और प्रहलाद। प्यारे बंधुओं, जो प्रहलाद जी थे उनको भगवत भक्ति का रोग लग गया। ये भी एक रोग होता है, और जिसको भगवान भक्ति का रोग लग जाता है फिर ये रोग कभी जीवन से हटता नहीं है। बंधुओं, आज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अत्यंत प्रेम करते थे, बड़ा ही प्रेम करते थे। इनकी माता जो कयाधु थी हृदय से लगाकर रखती थी। प्यारे बंधुओं, आज इन्होंने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को गुरु जी के यहाँ भेज दिया। जो गुरु शंडामल थे उनके आश्रम पर, उनके गुरुकुल में आज भेज दिया कि जाओ और वहां पर जाकर अपनी पूरी पढ़ाई करो। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से, क्योंकि आज भक्त जो प्रहलाद हैं वो राक्षसों के बीच में रहते हुए भी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के चरणों में हमेशा चित्त लगाए हुए हैं। बंधुओं, आज जैसे ही सभी अपने सखाओं के साथ में बैठते हैं तो बस उन्हें एक ही काम, बस भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो। और सब बैठकर बड़े भाव से भगवान के गोविंद के गुण गणों की गंगा में सराबोर हो रहे हैं। भक्त प्रहलाद जी बैठे हुए हैं और उनके सब सखा सबके साथ ही बैठकर भगवान के हरि कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल
दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जैसे ही ये हरि कीर्तन चल रहा था बंधुओं, वहां से हिरण्यकश्यप जैसे ही आना हुआ, हिरण्यकश्यप जैसे ही आना हुआ प्यारे बंधुओं, सब हरि भजन एक शांत वातावरण में बदल गया। और जैसे ही शांत वातावरण में बदल गया प्यारे बंधुओं, आज की ये सुंदर झांकी शाम को भगवान कृष्ण की झांकी होगी 4 साढ़े 4 बजे के लगभग में। आज भगवान की ये सुंदर सी झांकी, आज भक्त प्रहलाद और भगवान इन पर देखिए कृपा करते हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप पहुंचे प्यारे बंधुओं, जो भगवान का गुणानुवाद हो रहा था आज शांत वातावरण में बदल गया। और कहा दैते चंदन बने जातोयम कंटक तद्रुमहा, इस चंदन के वृक्ष में ये बबूल कहां से आ गया, हम राक्षसों के बीच में ये भक्त कहां से पैदा हो गया, हम विष्णु हमारा शत्रु है और तुम विष्णु का गुणगान करते हो। इस प्रकार से आज प्यारे बंधुओं जैसे ही कहा तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी से कहा भक्ति के 9 भेद हैं। इस प्रकार से 9दा भक्ति का आज ज्ञान दिया। और जब 9दा भक्ति का ज्ञान दिया प्यारे बंधुओं, अनेक प्रकार से आज त्रासना दी। आज अपने पुत्र को न जाने कितने कितने प्रकार से त्रासना दे रहे हैं। पहाड़ों से गिराया प्यारे बंधुओं, हाथियों से कुचलवाया, काले सर्पों से कटवाया, लेकिन भगवान जिसको संभालता है प्यारे बंधुओं, उसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। किसी का कोई साहस नहीं है कि भक्त का कोई बाल वाका भी कर दे, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होगा उसका, बाल नवा का होगा जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। बिना परमात्मा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जल थल नभ आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल नभ आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जय हो केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, लेकिन
परमात्मा की जब कृपा होगी उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज हिरण्यकश्यप ने प्यारे बंधु नंगी तलवार को लिया और आज सामने खड़े हुए, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है जिस पर तू ज्यादा गरजता है, कहाँ है तेरा भगवान। प्यारे बंधु आज भक्त बालक ने कहा, कहाँ नहीं है मेरा भगवान, क्या इस खंभे में है? हाँ, इस खंभे में है। भक्त की भावना भरी वाणी सत्य करने के लिए नरसिंह के रूप में भगवान आज प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। आज अपने भक्त की भाषा को आज प्यारे बंधुओं, आज भगवान आज स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और नरसिंह के रूप में जैसे ही प्रकट हो गए, जीभ लपलपाती हुई अत्यंत क्रोध में है, लाल आंखें हैं और उनके पास कोई आने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। बंधुओं, सारे देवता आए और भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते करते बस दूर को चले जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई आए और उनके चरणों में प्रणाम कर ले। प्यारे बंधुओं, जब कोई कष्ट आता है तो भगवान स्वयं उग्र रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे बंधु, महाराज शांति धारण करें, कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्यारे बंधु, आज नरसिंह भगवान के रूप में साक्षात परमात्मा आज विराजमान है। अपने भक्त पर अतिक्रमण होते हुए देखकर परमात्मा अति क्रोधित हुए। सब देवताओं ने माता लक्ष्मी से कहा, मैया आज आपके स्वामी जी का वो स्वरूप है कि बस देखे नहीं बनता, सब लोग भयभीत हो रहे। मैया तुम चलो। प्यारे बंधुओं, मैया ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके थाली को लेकर छम छम करती हुई जैसे ही पहुंची और जैसे ही सामने भगवान के चरणों की आरती की और जैसे ही मुखार बिंदु पर आरती करने लगी, प्यारे बंधुओं जोर से दहाड़ मारी और जैसे ही दहाड़ मारी, लक्ष्मी माता अपनी थाली को छोड़कर मैया मैया करके भाग गई। प्यारे बंधुओं, सभी देवताओं ने निवेदन किया, आज जब भगवान की गुस्सा, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, प्यारे बंधुओं, आज स्वयं भक्तराज, आज भक्त प्रहलाद प्रभु के सामने जैसे ही खड़े हुए, प्यारे बंधुओं, आज वो प्रेम से उनको एक प्रेम रूपी आज उनको चाटने लगे। भगवान इतना प्रेम बरसा रहे हैं, इतना प्रेम बरसा रहे हैं। भक्त वत्सलता भगवान की आज देखने प्यारे बंधु, आज बंधु बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ उनसे भक्त वत्सलता गोद में ले लिया और उनसे प्रेम कर रहे हैं। प्यारे बंधु, आज जैसे ही, क्योंकि परम पिता परमेश्वर परमात्मा की परम कृपा, आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके आज हिरण्यकश्यप को गोदी में बिठाकर आज उसके